उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सचिन घर पर आता है तो वो सोचता है साली से अपनी परेशानी शेयर करूं कि उससे सवारी नहीं मिल रही है। लेकिन वो सोचता है कि साली ऑलरेडी परेशान है इन दिनों, तो मैं उससे क्या ही बताऊं। तो लेकिन साली को पता चल जाता है कि वो परेशान है, तो उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो सवारी मिल ही जाएगी। फिर वो सचिन साली को बोलता है कि आजकल तुझे बहुत अच्छे से काम हो जा रहा है ना, तेरा भी आराम मिल गया है क्योंकि रोशनी काम कर रही है। मुझे पता है कि इसको काम करने आता है, लेकिन ये नाटक करती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को अपना काम दिया कर। तभी रोशनी अंदर से चिल्लाती है कि आग लग गई, आग लग गई। सब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो कढ़ाई में पूरा आग लगी हुई रहती है। फटाक से साली जाकर कढ़ाई को बंद करती है, गैस को। तेजस बोलता है बाबू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। साली बोलती है जब आग लग गई थी तो तुम्हें गैस ऑफ करना चाहिए ना। तो वो बोलती है कि मैं जलने से बच गई, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तभी सब बोलते हैं कि अब तो ये खाना जल गया, अब दूसरा खाना कहाँ से आएगा। तो रेणुका बोलती है चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, कुछ अच्छा सा हल्का सा बना देते हैं, जाने दे तू दूसरा खाना मत बना। वहीं परेश के फ्रेंड किशोर का फ़ोन आता है कि जाओ मैंने तुम्हारे जॉब के लिए बात कर लेती। तो वो एक स्कूल में जाता है और वहाँ पर जाके मिलता है प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ, किशोर ने मुझसे बात की थी, बहुत अच्छा इंसान है, पहली बार उसने मुझसे मदद मांगी है, तो मैं आप उसको मना नहीं करूँगा। 1-2 हफ्ते में मैं आपकी जॉब परमानेंट कर दूँगा, आप प्लीज़ आकर मुझे ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए। लेकिन उसे स्कूल में तभी रोशनी आती है अपने बच्चे क्रिश को लेकर उसका एडमिशन कराने के लिए। तो उसे लगता है कि उसने परेश को देखा है। वो सोचती है काका यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है और उसका ध्यान निकल जाता है और वो क्रिश को देखने लगती है। तब तक परेश उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। वहीं क्रिश बहुत खुश होता है कि उसका न्यू स्कूल में एडमिशन होने जा रहा है। रोशनी असमंजस में पड़ जाती है कि यहाँ पे काकू सच में थे या फिर मैंने गलतफहमी कर दी। रोशनी की आई बोलती है क्रिश तो यहाँ बहुत खुश है, उसको नया स्कूल मिला है, पता नहीं लेकिन यहाँ पे वो एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं। वहाँ पे पुराने स्कूल में उसके अच्छे दोस्त थे, तो रोशनी बोलती है यहाँ पे भी वो दोस्त बना लेगा। तभी तेजस का फ़ोन आता है रोशनी को कि रोशनी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो मैं घर लेट आऊँगा। तो रोशनी बोलती है मुझे भी एक क्लाइंट के पास में जाना है, मैं भी घर लेट आऊँगी। तो तेजस बोलता है नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और खाना तो तुम्हें ही बनाना है, तो तुम लेट नहीं हो सकती हो। घर पर सचिन पहुंचता है, देखता है कि सायली खाना बना रही है। तो वो बोलता है कि अरे तू ये क्यों कर रही है। तो वो बोलती है कि अरे रोशनी थक कर आएगी ना, तो वो कैसे काम करेगी। तो सचिन बोलता है तू ना उसकी बहुत ज़्यादा साइड लेती है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं किसी दिन इन लोगों के पीछे लग गया ना, तो मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने निकाल कर रख दूँगा। वो बहुत चालू खोपड़ी है, तो इसलिए उसकी बातों में आया मत कर। तो वो बोलती है कि अरे नहीं, रोशनी थक कर आएगी तो फिर क्या करेगी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दूँ। वहीं रोशनी सारी बातें सुनती है तो बोलती है भगवान इन लोगों को मुझसे दूर ही रखना, नहीं तो ये तो मेरी सारी असलियत सामने लाकर रख देंगे। दूसरे दिन साली जब फूलों की डिलीवरी के लिए जाती है तो उसे लगता है कि नहीं कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी देखती है कि कोई एक आदमी है जो उसको कब से घूरे जा रहा है। साली इधर उधर भागने की कोशिश करती है, वो चलती है तो उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता है। फिर वो रुकती है, सोचती है नहीं मैं इससे बात करूँगी। तभी उसकी फ्रेंड उसको मिल जाती है और वो उससे बात करने लगती है। फिर साली सोचती है नहीं मैं इससे बात नहीं कर पाऊँगी। तभी वो सोचती है शिखा का घर पास में है, मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन वहाँ शिखा के घर पर रोशनी ऑलरेडी पहुँची रहती है और रोशनी बोलती है कि मुझे ये सचिन और साली से बहुत डर लगता है, इन लोग कब मेरा भांडा फोड़ देंगे। फिर वो बोलती है तुमने ये सचिन का फ़ोन अभी तक क्यों नहीं फेंका, मैंने तुझे बोला था नहीं फेंक देना। तो शिखा बोलती है तुझे तो ऐसा लगता है कि सायली अभी आ ही जाएगी। तभी सायली वहाँ पहुँचती है तो सबके हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि साली तुम यहाँ कैसे आ गई। तो साली बोलती है कोई मेरा पीछा पकड़ रहा था मुझे लगता है, इसलिए मैं भाग कर यहाँ पे आ गई, मुझे लगा कि शिखा का घर यहाँ पे है। तो उन लोग उसको पानी देते हैं, बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ पे ठीक हैं और यहाँ पे सब अच्छे से हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर वो आदमी नहीं आएगा। लेकिन तभी सचिन का फ़ोन वहाँ सामने पड़ा रहता है और रोशनी को ये देखकर बहुत डर लगता है कि कहीं वो उसका फ़ोन ना देख ले। फिर साली बोलती है अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सचिन का दोस्त का बर्थडे रहता है तो उसके लिए केक कटिंग करते, तभी उसका एक छोटा भाई आ जाता है। तो वो अपने छोटे भाई से मिलवाता है सचिन को। ये वही इंसान रहता है जो कि साली का पीछा करता है। तो उसका भाई बोलता है कि ये लव मैरिज करना चाहता है और इसे एक लड़की भी पसंद है। तभी वो बताता है कि हाँ मुझे एक लड़की दिखाई दी है, मैंने आज तक उससे बात तो नहीं की, लेकिन वो मेरे लिए लेडी लक के लिए काम कर रही है और उसको देखते ही मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी बढ़ गई है। तभी सब बोलते हैं कि सचिन से हमें टिप्स लेनी चाहिए कि कैसे एक लड़की को पटाना है। तभी सचिन उसको टिप्स देता है कि हाँ तू उससे बात करने की कोशिश कर, पहले उसका नाम पूछ और उसके बाद में बात आगे बढ़ा। लेकिन हाँ ये बात ध्यान में रखना कि अगर वो बात नहीं करना चाहती है तो उस लड़की को वहीं पर छोड़ देना, उसके आगे मत बढ़ना।